से पहले महायुति की एकजुटता डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नंबर उसके पास पूरे नहीं है। यानी शिंदे के 29 पार्षद 5 स्टार होटल में बंद हैं, तो कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर है, तो कहीं टूट का साया भी है। कैबिनेट मीटिंग से शिंदे और अजीत की दूरी क्या इत्तेफाक रखती है, या फिर अंदर ही अंदर महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? 2.5 साल का फॉर्मूला, बराबरी का सम्मान और सत्ता का गणित, सवाल बड़ा है कि मेयर बीजेपी का होगा या फिर शिंदे गेम पलट देंगे। मुंबई सब देख रही है, महाराष्ट्र सांस रोके खड़ा हुआ है। मेयर कौन बनेगा और कौन टूटेगा, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और इसी मुंबई की सत्ता पर इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संग्राम, बीएमसी की मेयर कुर्सी। लेकिन सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं, सवाल है महायुति की एकजुटता का। अचानक बड़ा कदम, एकनाथ शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। आधिकारिक वजह सुरक्षा, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा हॉर्स ट्रेडिंग का डर या टूट की आशंका। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए, अब मेयर पद को लेकर हलचल है। बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस है। अभी तक की तस्वीर से साफ है कि मेयर बीजेपी का होगा। हालांकि सियासत में कुछ भी संभव होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से बातचीत के बाद ही मेयर का चुनाव होगा। उधर बीएमसी मेयर को लेकर उठापटक बढ़ गई है। शिंदे को अपने शिव सैनिकों के टूटने का डर सता रहा है। खलबली इस कदर है कि एकनाथ शिंदे को अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट करना पड़ गया। शिवसेना मेयर पद पर दावा कर सकती है। 2.5 साल शिवसेना का मेयर बनाने की मांग, बीएमसी मेयर पर 2.5 साल के फॉर्मूले की मांग। शिंदे 2.5 साल वाला फॉर्मूला चाहते हैं। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए बीजेपी को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे, ये अजित पवार का कहना है। उधर अजित का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग में शिंदे नहीं पहुंचे। याद दिलाना जरूरी है, महाराष्ट्र की राजनीति में होटल पॉलिटिक्स कोई नई कहानी नहीं। मेयर बनाने के लिए बीजेपी को चाहिए 25 पार्षद, अभी नंबर पूरे नहीं। और ठीक इसी मोड़ पर शिंदे गुट के पार्षदों का होटल में जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या बीजेपी अपने नंबर पूरे करने की कोशिश में है, या शिंदे अपने पार्षदों को बचाने की रणनीति में? कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, न अजित पवार। शिंदे ने फंसाया पेच। बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी के बाद भी बीजेपी शिंदे पर निर्भर। 227 सीटों पर बहुमत का नंबर 114। बीजेपी के हिस्से में आई 89 सीटें। शिवसेना को 29 सीटें मिली। शिवसेना की 29 सीटें बीजेपी के लिए जरूरी। 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बनना मुश्किल। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर बीएमसी मेयर को लेकर महायुति में सब कुछ ठीक नहीं? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है मेयर की कुर्सी, शिंदे गुट चाहता है बराबरी का सम्मान। अजित पवार गुट की भूमिका अब भी सस्पेंस। महायुति का अंदरूनी फॉर्मूला या तो बन रहा है या पूरी तरह बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के फिर से टूटने की चिंता सता रही है। एकनाथ शिंदे ने बीएमसी नतीजे आने के बाद अपने पार्षदों की टूट से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने चुने गए शिवसेना पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया, ताकि उन्हें कोई खरीद न सके। शिंदे को डर है कहीं बीजेपी उनका अस्तित्व खत्म न कर दे। 30 साल से बीएमसी में शिवसेना बड़ा भाई, बीजेपी छोटा भाई। बीजेपी की सीटें 82 से बढ़कर 89 हुई। शिवसेना की 84 से घटकर 29 हुई। 2.5 साल के पीछे सीएम वाला दर। 2022 में शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, बीजेपी ने सीएम बनाया। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी, शिंदे डिप्टी सीएम बने। पार्षदों की घेराबंदी, होटल शिफ्ट, नंबर गेम और कैबिनेट से दूरी, ये सारे संकेत एक ही कहानी कहते हैं। बीएमसी मेयर चुनाव आसान नहीं होगा। बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं, ये सत्ता की रीढ़ है।
और मेयर की ये कुर्सी तय करेगी महायुति में भरोसा रहेगा या टकराव बढ़ेगा, शिंदे झुकेंगे या फडणवीस चलेंगे मास्टर स्ट्रोक। मुंबई देख रही है और महाराष्ट्र की राजनीति सांस रोके खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। आकाश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सीमा मलिक कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं एनसीपी एसपी की। और वरुण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आप ही से, खेला हो गया है क्या? अभी तक तो जो तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि महायुति का मेयर बनेगा, अब वो धुंधली क्यों नजर आ रही है? कहानी में ट्विस्ट बाकी है क्या? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें उभर कर आई थी जब रिजल्ट आया था विधानसभा का कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका बनेगा मुख्यमंत्री, क्या शिंदे साहब फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। तमाम बातें चलाई जा रही थी मीडिया में और सुर्खियों में लाई गई। अच्छा। लेकिन अंततोगत्वा हमने कहा था कि हम जो है गठबंधन धर्म निभाते हैं, हम मिलकर बैठकर बात करते हैं, हम संवाद में विश्वास रखते हैं, हम विवाद में विश्वास नहीं रखते। कोई भी विवाद है, बड़ा से बड़ा विवाद, उसको संवाद के माध्यम से हम हल करते हैं। और देखा आपने कि माननीय देवाभाऊ फडणवीस जी जो है मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित रूप से इस बार भी चुनाव से पहले ये सारी चीजें जो है अटकलें तभी भी लगाई जा रही थी कि कौन बनेगा मेयर, मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा या फिर बुर्का वाली बनेगा। ये तमाम अटकलें चलाई जा रही थी और अभी चुनाव रिजल्ट आने के बाद मामला एक कदम आगे बढ़ गया ना। अब तो तस्वीर ये है कि सवाल ये है कि महायुति में मेयर शिंदे गुट का होगा या बीजेपी का होगा? इस सवाल का जवाब रत्नाकर जी हम तलाश रहे हैं आपसे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव के पहले मीडिया की सुर्खियां जो है अलग होती हैं, चुनाव के बाद जो है मीडिया की सुर्खियां अलग हो जाती हैं। अच्छा। चुनाव के पहले मैं बता रहा था आपको कि मराठी हिंदू बनेगा या फिर बुर्का वाली बनेगा, ये बहुत तेजी से चल रहा था। चुनाव के बाद अभी ये हो गया है कि बीजेपी बनेगा, बीजेपी का बनेगा या शिंदे का बनेगा। तो ये तमाम अटकलें जो है मीडिया में जारी है। लेकिन मैं अटकलें ऐसे नहीं, कहीं तो आग लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है ना। रत्नाकर जी ये बताइए कि 29 पार्षदों को लेकर उन्हें क्यों होटल में शिफ्ट कर दिया एकनाथ शिंदे ने? स्टॉप था, वीडियो बनता, कोई ऑडियो डिस्टर्ब आ रहा है बार बार। ठीक है, इस तकनीकी खामी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक वरुण सिंह जी आपको क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप ये जो अभी हलचल हो रही है? 2024 का कहीं बदला तो नहीं लेना चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे? बाहर पढ़ना वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखिए मैं मुंबई में बैठा हूँ, मेरी बहुत सारे जो शिंदे इलेक्ट कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे बात हुई और वो सारे के सारे एक जगह पर हैं। उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और अभी तक ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट शिंदे गुट से नहीं आया है कि उन्हें 2.5 साल के लिए मेयर चाहिए बीएमसी में। उल्टा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उनके पुराने कॉर्पोरेटर हैं, जो यूबीटी के कॉर्पोरेटर थे, आदित्य ठाकरे के खास हुआ करते थे और आज शिंदे गुट में है अमय घोले, उन्होंने कल खुद ही कह दिया कि उनके पार्टी के तरफ से कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि बीएमसी के मेयर के लिए उन्हें 2.5 साल के लिए बीएमसी का मेयर चाहिए शिंदे गुट को। एक बहुत सिंपल सा चीज है, आपको ये जानना पड़ेगा कि मुंबई है, मुंबई में आपको पहली चीज तो कोई मेजॉरिटी मार्क नहीं चाहिए होता है इलेक्शन में मेयर जिताने के लिए। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट को एक वोट ज्यादा मिल जाता है वो मेयर बन जाता है। तो ये 114 वाला मार्क मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हार्प ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर पिछले 2017 को ही देखें तो 84 कॉर्पोरेटर्स थे उद्धव ठाकरे के पास और फिर भी उन्हीं का मेयर बना और 82 बीजेपी के पास थे, वो ऑपोजिशन में बैठे। तो ये नंबर गेम यहाँ पर जो है वो उस वक्त हाउस में कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग वोट करते हैं और उसके ऊपर बनता है मेयर। तो मेयर के लिए ये 114 वाला मार्क या 28 सीटें कम है या 15 सीटें कम है, इसमें कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शिंदे गुट के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उसमें अधिकांश ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो नए हैं। जो पुराने कॉर्पोरेटर्स यूबीटी से आए थे वो बहुत सारे हार गए। अगर मैं गिनूं तो 2 ही 3 ऐसे कॉर्पोरेटर्स होंगे जो नए हैं, जो जीते हैं, जो पहले भी कॉर्पोरेटर्स, चाहे वो अमय घोले हो या विश्वास कृष्णा राव हो या ऐसे सारे कॉर्पोरेट या यामिनी जाधव हो। और ये
सारे कॉर्पोरेटर्स का एक बात तो ये है कि शिंदे गुट को एक हल्का फुल्का डर जरूर ये है कि उनको डर बीजेपी से नहीं है, उनको डर है यूबीटी से। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो यूबीटी, देखिए कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यूबीटी ने मुंबई में जितने कॉर्पोरेटर्स जीत के लाए, हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा सीट लड़े थे और उसके मुकाबले तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा, पर जितना एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, 65 सीट्स वो लेकर आए हैं। तो एक डर कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर आता है कि ऐसा तो नहीं कि मुंबई में अभी भी यूबीटी स्ट्रांग है, इसके लिए कॉर्पोरेटर शायद उस तरफ टिल्ट हो। और इसलिए भी एक कारण है कि उन्होंने सारे कॉर्पोरेटर्स को एक जगह पर रखा हुआ है, ताकि उनके अंदर कोई फूट न पड़े। फोन की भी मैंने कल कुछ कॉर्पोरेटर से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत सारे लोगों के पास फोन नहीं है, शायद कॉन्फिस्टिकेट किया है या नहीं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, पर ऐसा भी एक रूमर चल रहा है। पर सारे के सारे कॉर्पोरेटर्स शिंदे गुट के एक जगह पे हैं, कोई भी 2.5 साल का डिमांड अभी तक आया नहीं है। उल्टा सबसे बड़ी खबर तो वंदना जी ये है कि यहाँ पर मुंबई में कांग्रेस में सबसे बड़ी कलह निकल आई है कि भाई जगताप जो एक्स कांग्रेस मुंबई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वर्षा गायकवाड़ जो है वो रिजाइन करे। वर्षा गायकवाड़ एमपी भी है और मुंबई प्रेसिडेंट है, वो रिजाइन करे। और ये डिफीट का जो टिकड़ा है कांग्रेस के लीडर्स ने वर्षा गायकवाड़ पर छोड़ दिया है। और कांग्रेस यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम में है, जो एक 30 साल पहले तक मेयर जिनका हुआ करता था, आज वो इस हालत में है कि उनके लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी ये कि यूबीटी और एमएनएस शायद साथ में नहीं रहे, ये आकलन भी यहाँ चल रहा है, क्योंकि यूबीटी के जो वोट्स गए खास करके एमएनएस के साथ जाने की वजह से यूबीटी उसका पछतावा कर रहे हैं। जो मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के पास चले गए, एमआईएम के पास चले गए, वो चाहते हैं कि उनके पास वापस आए। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये दोनों पार्टी भी साथ में शायद नहीं होंगे। अच्छा आकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो चर्चाएं हो रही हैं, 2.5 साल के मेयर फॉर्मूले की बात हो रही है, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए क्या अभी भी विपक्ष के दरवाजे खुले हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो हालांकि इनकार ही कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा जी, कि अगर जो महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाली भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाना चाहते हैं, नॉन बीजेपी मेयर को न बनाते हुए एकनाथ शिंदे जी अपना मेयर बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। और दूसरी बात, जो भी आंकड़े आए हैं बीएमसी के, पूरी चाबी एकनाथ शिंदे के पास है, ये वास्तव है। इसके पहले का अगर हम लोग अनुभव करें तो विधानसभा के वक्त जब उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया और फिर से एकनाथ शिंदे जब बने, तब भी बीजेपी के विधायक ज्यादा थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो आप स्वागत करेंगे एकनाथ शिंदे को, आप अपने साथ ले लेंगे, लेकिन आपके 24 पार्षदों से क्या होगा? ये आंकड़ा कितना ही जाएगा? जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब क्या सबको एकजुट करेंगे? महागठबंधन क्या अभी भी नजर आता है आपको वहां पर? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार आरएसएस के विचारधारा से और भाजपा के समर्थक है, तो मैं उनको इतना ही कहूंगा कि बीजेपी को रोकने के लिए जो भी हो सकता है कांग्रेस वो करेगी। अगर पर्याय खड़ा होता है तो कांग्रेस 100 नहीं। आकाश जी सुनिए, एक सेकंड आकाश जी, वरुण जी एक मिनट रुकिए। आकाश जी, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना ही आपका मकसद था, तो ये तो मौका आपके पास था जो आपने गवा दिया। आप सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते, आपने राज ठाकरे को लेकर बहाना बनाया, आप उनसे दूर हो गए, वंचित अघाड़ी के साथ आप आ गए। अब रिजल्ट आप देख लीजिए कहाँ है। और शायद अगर साथ में चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। वंदना जी, ये पूरी जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की और महायुति की, ये धनबल से है। इतना पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से जो लूटा हुआ था इन्होंने बहाया और मुंबई अपने ताबे मिली, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गौतम अदानी को पूरी मुंबई इनको बेचनी है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से भ्रष्टाचार करना है। देखिए आकाश जी, आप मानेंगे नहीं सर, ये तो फिर वही बात हो गई कि आपको लगता आपने आप कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी की थी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये तो वही बात हो गई। देखिए, जनता इनके खिलाफ थी। जनता को एक क्या बोलती है,